टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं, लेकिन वो अल्लाह के दुश्मन है। उसका फैसला कैसे होगा सर? यहाँ पर तो एपीएस में आके मासूम बच्चों को अपने मुजम्मत भी बात भी की थी। आयत तो मैं पेश करूँ। हाँ जी, कुरान कहता है वो आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, जो तुम्हारी कुव्वत है वो तैयार करो। ठीक है, वह मेरे रिबातुल खैल, उस जमाने में घोड़े थे, आज और चीजें आ गई। और आगे क्या फरमाया? तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाह, जो अल्लाह के दुश्मन है उन्हें क्या करो? डराओ। और अल्लाह के दुश्मन कौन है? जो पूरी दुनिया में तागूत का निजाम चल रहे हैं। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम मुस्लिम, अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उनने 6 लोगों को गोली मारी, उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा ये पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। क्या घटना घट रही है वहाँ पर? हिंदुओं के साथ जो है, ये हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहाँ पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से। क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते। तो दूसरी बात, जाति धर्म पूछा गया, हिंदू हो कि नहीं, कलमा पढ़ो। और उसके बाद कोई लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता है। कलमा कौन धर्म का आदमी पढ़ाता है जी? हाँ, इतनों में आंख नहीं खुल रहा है। यहाँ पे एकदम शर्म लिहाज घोल के पी गए हैं, किसी के सामने निहत्थे को मार दिए हैं। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया? वहां पर जो सैलानी घूमने गए थे उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग ये इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया है उन्होंने, ये सवाब का काम किया है उन्होंने। ये कुरान के स्क्रिप्चर सूरह तौबा की जो 5 आयत है उसके अंदर सेम टू सेम यही प्रक्रिया लिखी है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ देखो, उनको मारो, घात लगा करके उनको मारो। इन्होंने भी तो वही किया, घात लगा के मारा, बाकायदा उसकी रेकी हुई है। घात इस्लाम में ही लिखा है, कुरान में ही लिखा है किस तरीके से निहत्थे लोगों को इस तरीके से देश के वासियों को भून दिया जाए, उनको मार दिया जाए? आइए, मैंने कुरान की तो आपको आयत बताई है, जो सूरह तौबा है, कुरान की 9वीं सूरह है और उसकी 5वीं आयत है। वहां पे ये लिखा हुआ है, सेम इसी तरह बर्बर तरीके से मारने का लिखा हुआ है। सेम ये लिखा हुआ है कि उनको मारो, जब तक मारो जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ना पढ़ ले या जजिया देना कबूल ना कर ले, तब तक मारो। यानी कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं का यही हसर होना है इस्लाम के अनुसार। इस्लाम के अंदर अल तकिया नाम की चीज़ होती है, आपने सुना होगा अल तकिया। अल तकिया वो चीज़ है जब इस्लाम के अंदर हमें कोई ऐसा काम करना होता है जो कि सामने लोगों को नाजायज़ दिख रहा है, तो आपको वहाँ लोगों को तो नाजायज़ बताना है, लेकिन काम वो सवाब का करना है आपको। इसको बोला जाता है अल तकिया। तो ये अल तकिया करते हैं, जो कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये अल तकिया है, ये कुरान के अंदर है, हदीसों के अंदर है। मुसलमानों को तो, मैं इंडिया के मुसलमानों की बात कर रहा, बाहर के नहीं। मुसलमान इंडिया का जो है वो अनपढ़ है, उसको कुरान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसलिए अगर वो भाईचारे की बात कर रहा है तो वो ठीक कर रहा है, लेकिन वो इस्लाम के अनुसार गलत कर रहा है। इस्लाम के अंदर कोई भाईचारा इस टाइप का नहीं है। इस्लाम के अंदर केवल मुस्लिम भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कोई नहीं है। आप पढ़ के देखें या किसी आलिम से बात करके देखें। अब मैं भी आलिम ही हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ।